हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.4। इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को विलोपन विधि जानना है। सबसे पहले कि विलोपन विधि किसे कहते हैं, मतलब उसे कैसे हल किया जाता है विलोपन विधि को। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिए थे क्या, प्रतिस्थापन विधि। इसमें पढ़ना है क्या, विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि में क्या करना है, इसमें कुछ एकदम सिंपल है। विलोपन मतलब देखिए यहाँ पर विलोपन, लोपन मतलब क्या, लोप करना। ठीक है, तो इसमें जैसे दो चर का कुछ दिया रहेगा, जैसे 2x माइनस वाई बराबर 6, फिर दिया हुआ x प्लस वाई बराबर 4। अब इसमें देखिए दो रैखिक समीकरण दिया हुआ है, अब इसे हल करना है। तो इसे हल करने के क्रम में क्या रहता है, किसी एक चर को खत्म करना रहता है। ठीक है, काटना रहता है। अब इसे काटने के लिए क्या करना रहता है, जैसे हम मान लीजिए हम यहाँ पर बाई को काटना चाहते हैं, तो सबसे पहले चेक करें कि दोनों सेम है कि नहीं। जैसे ये भी बाई है, सिर्फ बाई है कि नहीं, और ये माइनस में ये प्लस में, जब चिन्ह अलग अलग रहता है तो ये प्लस माइनस आपस में सब कट जाते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विलोपन विधि बोलते हैं। अब देखिए, अब मान लीजिए कि हम y को नहीं, हम x को हटाना चाहते हैं, x चर को हम काटना चाहते हैं। ठीक है, मतलब विलुप्त करना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, x है, तो हमें इसे काटने के लिए इसे भी 2x बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम इसे काट सकते हैं। और वो भी काटने के लिए सबसे पहले देखिए ये भी प्लस में और ये भी क्या है, प्लस में है, तो प्लस प्लस कभी कटेगा ही नहीं। और जब प्लस प्लस में कटेगा नहीं तो इससे सबसे पहले माइनस में करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे क्या है, सिर्फ x है, तो इसे x का मतलब 2x बनाने के लिए मान लीजिए समीकरण 1 है हमारा, ये समीकरण 2 है, तो ये पूरे समीकरण में कितना से, ये 2 है ना, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, जब ये 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए 2x है, 2x है, अब इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 को जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x 2x नहीं कट जाएगा आपस में, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए इसी को हम लोग विलोपन विधि कहते हैं। बस कुछ नहीं, एक चर को गायब कर कर किसी एक चर का मान निकालना क्या कहलाता है, विलोपन विधि कहलाता है। और एक चर का मान, जब किसी एक चर का मान जैसे y का मान अगर आ जाएगा तो किसी भी समीकरण में y का मान रख देंगे तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। ठीक है, इसी विधि को क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है जो हमारे समीकरण दिए हुए हैं उसे क्या कहता है, तो क्या बोला है, विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से क्या क्या है, हल ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा, हल कीजिए, कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है, जो आप लोग को इजी लगता है वही सबसे अधिक उपयुक्त हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक समीकरण दिया हुआ है, एक इधर दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखते हैं, ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, विलोपन विधि। ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हमारा समीकरण कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, अब हम जब इसे सोचेंगे, अब इसमें से किसी एक चर को हटाना है। ठीक है, तो मान लीजिए हम y को हटाना चाहते हैं। ठीक है, y को हम काटना चाहते हैं, तो यहाँ पे y सिर्फ प्लस में प्लस y है, यहाँ पर -3y है, तो हमें y को हटाने के लिए यहाँ पर -3 लिखना पड़ेगा। कहने का मतलब 3 हमें पहले सबसे पहले चाहिए, तो 3 यहाँ पर लाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3 और प्लस 2 करने पर, देखिए ज़्यादातर चिन्ह अगर जब अलग अलग हो ना, डिफरेंट हो, मतलब भिन्न हो, तो सबसे पहले सोचेंगे प्लस करने के लिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, प्लस लिखे हैं। तो देखिए जब समीकरण 1 को 3 से गुना कर देंगे, तो ये जब समीकरण 1 में गुना करें तो ये सभी में गुना होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3y बराबर 5 या 15। ठीक है, अब देखिए इसमें तो गुना कुछ किए नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, अब क्या किया यहाँ पे, जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा आपस में, तो क्या हो जाएगा, जोड़ रहे हैं ना, ऐड कर रहे हैं, तो 3 और 2 5 x, अब बराबर कितना हो जाएगा, 19।
तो x बराबर कितना मान आ गया, 19 आ गया, अब बटा 5। ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया। अब देखिए x का जब मान आ गया तो हम y का मान नहीं निकाल लेंगे, क्या करेंगे, ये जो x का मान आया समीकरण किसी में भी हम x का मान रख देंगे। तो मान लीजिए समीकरण 1 में हम x का मान रख देते हैं, आप लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 5, पहले से यही था ना हमारा समीकरण, x प्लस वाई बराबर 5। तो इसमें अब इसका मान रख दीजिए, तो कितना है 19/5 प्लस वाई बराबर 5। तो वाई बराबर लिख सकते हैं 5, और ये देखिए पूरा इधर क्या है प्लस में है, तो बराबर कुछ हो जाएगा, तो -19/5। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एलसीएम 5, तो ये हो जाएगा 25 और -19, तो 25 में से 19 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो 6/5। तो बाई का मान आ गया हमारा कितना, 6/5। ठीक है, यही था हमारा विलोपन विधि, यही विलोपन विधि से हमारा सॉल्यूशन हुआ। ठीक है, तो x का मान आ गया, y का मान आ गया, और इसी में अब क्या बोला है, ये जो हमारा समीकरण दिए हुए हैं उसे विलोपन विधि से भी हल करने के लिए बोला है और प्रतिस्थापन विधि से। तो यहाँ पे लिखते हैं क्या, प्रतिस्थापन विधि। सॉरी देखिए लाइन थोड़ा टेढ़ा हो गया है, यहाँ पे लिखते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन विधि आप लोग सभी जानते ही होंगे पिछले क्लास में, क्योंकि सारे मैथ इसी पे हम लोग बनाए थे। सबसे पहले दो समीकरण दिया हुआ है क्या, x प्लस वाई बराबर 5, और एक दिए हुए क्या 2x माइनस 3y बराबर 4। ये समीकरण 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। तो देखिए सबसे पहले इसमें से हम x का मान निकालते हैं। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से तो लिखेंगे x बराबर 5 माइनस वाई, अब इसमें मान रख दीजिए। ठीक है, ये आप लोग सभी जानते हैं, लिखने के तरीके जानते हैं, बस हम शॉर्ट में बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस समीकरण में देखिए आप लिख देते हैं, इसके मान लीजिए क्या 3, तो लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। ठीक है, तो क्या है 2x माइनस 3y बराबर 4। अब x का मान रख रहे हैं, तो x का मान कितना है 2 इंटू में क्या गुना में 5 माइनस बाई, यही ना x का मान आया है, -3y बराबर 4। अब इसे गुना कर दीजिए, तो 5 दूनी 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4, 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा क्या माइनस माइनस प्लस, तो माइनस कितना हो जाएगा 5y बराबर 4, और ये हो जाएगा उधर जाएगा बराबर कुछ साइड में, तो प्लस में है तो -10 हो जाएगा, तो -5y बराबर क्या हो जाएगा -6। तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो y बराबर क्या हो गया 6/5। ठीक है, ये हमारा y का मान आ गया। देखिए y का मान यहाँ पाता था ना 6/5, यहाँ पे आ गया 6/5। अब इसी प्रकार से y का मान रख दीजिए किसी भी समीकरण में, तो हम रख देते हैं समीकरण 3 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 3 कितना है, x बराबर 5 माइनस बाई है। ठीक है, तो x बराबर 5 माइनस 6/5, यही ना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 25 माइनस 6, तो x बराबर 25 में से 6 गया 19/5, ये हमारा क्या आ गया x का मान आ गया। देखिए यही था प्रतिस्थापन विधि। तो हम ऐसा करते हैं, हम अब आगे से प्रतिस्थापन विधि द्वारा मैथ को सोल्व नहीं करते हैं, सिर्फ विलोपन विधि से हल कर देते हैं, और प्रतिस्थापन विधि से आप खुद सोल्व कर लीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता होगा, नहीं हो, जिससे आंसर नहीं मिले, तो आप हमें कमेंट कर कर पूछ लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसे हम विलोपन विधि से सिद्ध करते हैं, मतलब हल करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है
3x प्लस 4y बराबर 10, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। फिर है क्या 2x माइनस 2y बराबर 2, ये हो गया समीकरण 2। अब देखिए हमें अब किसी एक चर को खत्म करना है। ऐसा नहीं अगर हम y को खत्म करें तो आप भी y को ही कर सकते हैं, आप लोग x को भी हटा सकते हैं, ठीक है, विलुप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम y को जब हटाएंगे तो यहाँ पे क्या है 4y है, यहाँ पे क्या है 2y। तो अब हमें 4y को तो 2 नहीं बना सकते हैं, बनाने के लिए उसे क्या बहुत सारा करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि समीकरण 2 को हम यहाँ पे देखिए समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुना कर दें, क्या 2 से गुना कर दें तो क्या आ जाएगा 4y नहीं बन जाएगा, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 बन जाएगा 2 से गुना कर देंगे तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 1 प्लस 2 और 2 में क्या 2 से गुना करने पर लिख सकते हैं समीकरण 2 प्लस 1 प्लस 2 करने पर, ठीक है। तो अब देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण 1 कितना है 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। फिर क्या है समीकरण 2 में देखिए अब 2 से गुना करना है ना, तो कितना हो जाएगा 4x माइनस 4y बराबर 4, ठीक है। अब देखिए दोनों आपस में बराबर हो गए 4y, ठीक है। आप प्लस कर रहे हैं ना, तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो 3 और प्लस 4 तो कितना हो जाएगा 7 और x है तो x, अब बराबर ये कितना हो जाएंगे 14। तो x बराबर कितना आ गया हमारा, लिख सकते हैं 14/7, तो 7 दूनी 14, तो x का मान आ गया कितना 2, ठीक है। x का मान कितना आ गया 2 आ गया। अब यहाँ पर से क्या करेंगे y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, 1 में रखे या फिर 2 में रखे, आंसर सेम आएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में क्या है 3x प्लस 4y बराबर 10, तो x का मान रख रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 गुना 2 प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। तो अब देखिए कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और प्लस 4y बराबर 10, तो हो जाएगा 4y बराबर 10 और ये प्लस में है तो बराबर के उस साइड -6, तो 4y बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4, ठीक है। तो ये देखिए y बराबर हो जाएगा 4/4, तो 4 से 4 कट गया 1 आ गया, तो y का मान कितना आ गया 1 आ गया हमारा। तो x का मान कितना हो गया 2 और y का मान हो गया 1, ये हमारा आंसर, ठीक है। और प्रतिस्थापन विधि से आप सभी सोल्व करिएगा। अगर आप सभी से नहीं बनेंगे या फिर आंसर मैच नहीं करेंगे तो आप हमें प्लीज कमेंट कर पूछ लीजिएगा, ठीक है। पूछने पे आपको सभी को सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से अगर नहीं बनते हो तो। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसी विलोपन विधि से बनाएंगे। देखिए क्या है 3x माइनस 5y -4 बराबर 0, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे समीकरण बनाते हैं, तो क्या है हम लिख सकते हैं 3x माइनस 5y बराबर में +4 हो जाएगा, ये उठकर उस साइड जाएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा +4, ये हमारा समीकरण 1 है। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है 9x बराबर 2y अब प्लस कितना है 7, तो अब इसे समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 9x मतलब 9x, अब बराबर की इस साइड में 2y है मतलब 2y है, तो बराबर की इस साइड उठा के लाते हैं, तो प्लस में तो इधर क्या हो जाएगा -2y, इसको इधर ही छोड़ देते हैं, +7 को साथ में ही, तो ये क्या हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 ये रहा हमारा, 1 ये रहा। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है 3x है, यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 5y है, यहाँ पे
2 है। तो देखिए यहाँ पर 5 ना 2 बन सकता है, ना 2 5 बन सकता है नहीं। तो यहाँ पे सबसे इजी देखिए, यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 9x है। तो हम 3 को 9 बना सकते हैं, मतलब 3 को 9 बना सकते हैं कि नहीं। 3 से जब गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 9x हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, समीकरण 1 में 3 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3 प्लस, देखिए दोनों का, इसका क्या है माइनस, ये भी क्या है माइनस में है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें, अगर चिन्ह समान रहे तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ठीक है। अगर चिन्ह भिन्न रहे तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो क्या लिखे, समीकरण 1 घटाव, मतलब घटाव कितना, 2 करने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करें तो कितना हो जाएगा, 9x माइनस 5 या 15 बाई बराबर 12। अब पहले से तो यही ही 9x माइनस 2 बाई बराबर कितना हो जाएगा, 7। अब देखिए लिखे हैं क्या हम लोग ऊपर में, घटाने के लिए, घटाने पर लिखे हैं ना। तो घटाने पर लिखे हैं तो घटा में चिन्ह क्या होता है, बदलता है। ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस में तो ये प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस है तो क्या हो जाएंगे माइनस। तो ये 9 बाई कट गया। जब चिन्ह चेंज होता है तो इसका कोई, इस चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो ये माइनस में और प्लस में, तो माइनस और प्लस माइनस, तो 15 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 13 बाई बराबर, अब क्या है 12 में से कितना गया, 7 गया, तो क्या हो जाएगा, क्या है 12 में से 7 गया, यही है ना। तो 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। तो बाई बराबर हमारा आ गया 5/13, ठीक है। ये बाई का मान आ गया कितना, 5/13 आ गया। तो अब देखिए बाई का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं बाई का मान, तो यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x माइनस 5 बाई बराबर 4। तो 3x माइनस 5 गुना 5/13 अब बराबर में 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 3x है ना। तो 3x माइनस ये हो जाएगा क्या, पापा 25, अब बटा कितना 13, अब बराबर में 4। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3x बराबर 4 अब प्लस 25/13। कोई दिक्कत, लिख सकते हैं कि नहीं इतना। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 3x बराबर हो जाएगा, इसको ले लेते हैं क्या एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 13। तो ये क्या हो जाएगा, या इसका नीचे क्वेश्चन तो कितना 1 है, तो 13 से गुना करेंगे कितना में, 4 में। तो 13 से कितना होता है 52 अब प्लस 25, यही होगा ना हमारा। तो देखिए ये भी इसको जोड़िए, तो यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए थोड़ा अच्छा यहीं पे लिख लेते हैं, देखिए। तो 3x बराबर ये कितना हो जाएगा 7, और ये भी कितना हो जाएगा 7 अब बटा 13, ठीक है। तो देखिए ये क्या, सॉरी लगता है कहीं पे मिस्टेक हो गया क्या, ये तो ठीक है, माइनस है तो माइनस, ये तो प्लस में 12 है, ठीक है। तो प्लस कहाँ पे मिस्टेक हो गया भाई, यहाँ पे तो माइनस ही है, सॉरी देखिए थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस है माइनस है, यहाँ पे हम क्या करें घटा रहे हैं ना, 15 में से 2 घटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या -13 हो जाएगा ना, सॉरी थोड़ा आप देखिए मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा -13, तो ये क्या हो जाएगा -5/13 इसका मान आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हो गया है, थोड़ा छूट गया था। तो ये तो आप सब जानते ही होंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, देखिए अब यहाँ पे। तो यहाँ पर जो हम मान रखे हैं यहाँ पे सब क्या हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए रेड पेन से लिख देती हूँ, ये हो जाएंगे -5/13,
ठीक है। तो ये जब गुना करेंगे माइनस में तो ये कहा जाएंगे प्लस हो जाएंगे, कोई दिक्कत है। और ये जब बराबर के उस साइड जाएंगे माइनस वाला तो क्या हो जाएंगे प्लस के रूप में हो जाएंगे, सॉरी प्लस में है ना, तो ये जाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस में, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे माइनस। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ पे हमारा क्या आ गया 52 माइनस 25 आ गया। तो यहाँ पर 52 में से कितने घटाएंगे 25, तो देखिए 12 मतलब 12 हो गया ना, 12 में से कितना गया 5 गया, ठीक। 52 माइनस 25 करना है, तो देखिए 12 में से 5 गया कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 4 बचेगा, 4 में से 2 गया 2, तो 27 बटा कितना आ गया 13, ठीक है। तो ये हमारा किसका मान हो गया x का मान है ना। अब देखिए बटा में इधर क्या है 3 है ना, तो अब x का मान निकालना है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो x का मान निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 27 बटा 13, ठीक है। अब बटा में क्या है इसका 3 ना, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे। अब बटा में कैसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये देखिए अब ये भागा के रूप में हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 27 बटा 13 गुना 1 बटा 3, 3 होतिया 27, तो हो गया x बराबर 9 बटा 13, ये हमारा x का मान आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये y का मान है, यहाँ पे ये x का मान है, तो ये हमारा x और y का मान निकल गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 में है देखिए बटा के रूप में दिया हुआ है, ठीक है। तो इससे सबसे पहले हम एक सरल समीकरण बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 को जब हम हल करेंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 6, तो 3 दूनी 6, 3 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x प्लस अभी कितना हो जाएगा 2, मतलब 2 ना, 3 दूनी 6, 2 2 दूनी 4 बाई, अब बराबर -1। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं इसको 3x प्लस 4 बाई बराबर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा। ये समीकरण 1 हमारा आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 2 यहाँ पे से निकाल लेते हैं, कितना x माइनस बाई बराबर 3, अब बराबर में कितना है 3, x माइनस बाई 3 है, ठीक है, मतलब बाई बटा 3। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस बाई बराबर 3, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस बाई बराबर कितना 9, ये समीकरण 2, ठीक है। अब देखिए एकदम सरल में हो गया, रैखिक समीकरण हो गया, एक समीकरण 1 और समीकरण 2। अब यहाँ पे देखिए 3x है 3x है, यहाँ पे क्या है 4y और सिर्फ y है, तो ये दोनों तो कटने से रहा, तो इसको क्या 3x 3 से हम काट सकते हैं। तो देखिए ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, जब चिन्ह समान है तो क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 करने पर, ठीक है, घटाव कर रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण 1 कितना हमारा है 3x प्लस 4y बराबर -6, 3x माइनस y बराबर 9, ठीक है। अब देखिए इसे क्या करें घटा रहे हैं, तो घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस ये क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस माइनस आपस में कट गए, तो प्लस प्लस कितना हो जाएगा 5y बराबर ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह क्या का माइनस का, तो 9 6 15, तो y का मान आ जाएगा -15 बटे 5, 5 तिया 15, तो y का मान आ गया कितना -3, ये हमारा y का मान आ गया। अब देखिए निकालते हैं x का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण, किसी में भी रख लीजिए, 2 में भी रखिएगा तो वही मान आएंगे, 1 में रखेंगे तो वही मान आएंगे। तो लिखते हैं समीकरण, देखिए इस 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है 3x माइनस y बराबर 9, तो 3x, तो यहाँ पे 3x माइनस कितना हो जाएगा -3, यहाँ पे भी है तो यहाँ क्या जाएगा -3 बराबर 9,
तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x, ये माइनस माइनस क्या प्लस 3 बराबर 9, तो 3x बराबर 9, अब माइनस कितना हो जाएगा 3 बराबर को उछल जाएगा तो 3x बराबर 6, तो x बराबर हो जाएगा 6/3, तो ये कट जाएगा 2 से, तो x बराबर कितना हो गया 2 हमारा हो गया। ये हमारा x का मान आ गया, y का मान -3 और x का मान +2, ये हमारा आंसर। ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे। अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में है निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरणों के युग्म बनाएं और उनके हल विलोपन विधि से क्या करने के लिए बोला है, विलोपन विधि से ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला क्वेश्चन 2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न क्या है। देखिए क्वेश्चन को पढ़िएगा वैसे वैसे बनाइएगा। ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन को कहेगा वैसे हम लोग बनाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें भिन्न की बात कहा है ना, तो इसमें भिन्न बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे पहले माना भिन्न बराबर x/y हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा अंश, ये हमारा हल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए चलते हैं क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे क्या है अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें। तो अंश ये है, हर ये है, तो हर में अंश में क्या बोला है 1, पहले भिन्न लिखे क्या x/y। अंश में क्या बोला 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, हम घटा दिए, तो भिन्न क्या हो जाती है 1 में बदल जाती है। ये जो पूरा भिन्न है किस में हो जाती है 1 में बदल जाती है। कहने का मतलब बराबर में क्या है 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए तो इसे हम हल कर लेते हैं। तो ये देखिए इससे क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर सकते हैं। इसके नीचे क्वेश्चन तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 1 बराबर y - 1। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x और ये प्लस y है तो इधर आ जाएगा तो -y बराबर -1 और -1, तो x - y बराबर कितना हो जाएगा -2। ये हमारा समीकरण कितना हो गया, सॉरी 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से समीकरण 2 बनाते हैं। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। यदि यहाँ से ना यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। देखिए इस बार अंश का तो कोई भी नहीं बोला, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं भिन्न लिखते हैं x/y। तो अंश का तो कुछ करने के लिए बोला ही नहीं है, इस बार क्या सिर्फ है हर में 1 जोड़ दें, तो हर में 1 जोड़ दीजिए तो वह क्या हो जाती है 1/2 हो जाती है। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x बराबर y + 1, तो ये 2x - y बराबर 1, ये समीकरण कितना हो गया हमारा 2 हो गया। तो अब देखिए अब इसे हल कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर बाई भी क्या सिर्फ बाई है, यहाँ पे भी क्या है सिर्फ बाई है, और माइनस में ये भी माइनस में, तो क्या करेंगे माइनस ही करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 - 2 करने पर, तो देखिए समीकरण 1 कितना है x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। ठीक है, तो घटाव कर रहे हैं ना, तो ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस, तो ये कट जाएगा प्लस माइनस। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -x हो जाएगा बराबर, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -3, तो माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो x बार कितना आ गया हमारा 3 आ गया। ठीक है, ये हमारा x का मान आ गया। अब निकालते हैं y का मान, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण किसी में भी रख दीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है x - y बराबर -2 है। ठीक है, और फिर तो यहाँ पे x का मान आ गया कितना 3 आया है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3 - y बराबर -2,
तो माइनस बाई बराबर -2 और ये +3 तो माइनस इधर 3 हो जाएगा। तो माइनस बाई बराबर -5 मतलब 5, तो माइनस से माइनस खत्म, तो बाई बराबर कितना हो गया 5। तो हमें क्या पूछा है, तो वह भिन्न क्या होगी, तो यहाँ पे लिखेंगे भिन्न बराबर x बटा बाई। तो x का मान कितना था 3 और बाई का मान 5। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी ये तो 2 का ही था ना, 2 का फर्स्ट था, 2 का सेकंड पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये सिर्फ पूछी है। तो देखिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो क्या हो गया, नूरी एक हो गई और एक क्या है, सोनू है। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, x वर्ष। उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, सोनू की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 22 वर्ष। ठीक है, ये वर्तमान मान लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा है, 5 वर्ष पूर्व, मतलब 5 वर्ष क्या पहले बोला है। ठीक है, 5 वर्ष पहले, ठीक है ना। तो देखिए 5 वर्ष पहले, पहले मतलब क्या हो जाएगा, घटेगा ना वर्तमान आयु में। जैसे अभी आपका उम्र 10 वर्ष है, आप पूछेगा 5 वर्ष पहले कितना था, तो बोलेंगे 5 वर्ष है। तो अभी वर्तमान आयु कितना है, 1 है। अब 5 वर्ष पहले की बात किया है, तो 1 में से 5 घटा देंगे, तो उसी प्रकार से क्या 22 में से भी 5 घटा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब बीच में हम बराबर का चिन्ह देते हैं। उसके बाद पढ़िए, तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। कहने का मतलब ये सोनू है, ये क्या है नूरी, तो ये सोनू से 3 गुनी है। ठीक है, तब ये 3 गुनी, ये ज़्यादा है ना, अभी दोनों को हमें बराबर करना है, तो 3 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा है, अब दोनों को बराबर करना है, तो 3 से इसमें गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा x - 5 बराबर 3/-15। तो x - 3 बराबर -15 और +5। तो x - 3 बराबर कितना हो जाएगा, -10। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम बनाते हैं समीकरण 2। तो देखिए उसके बाद क्वेश्चन पढ़िए, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, बस इतना ही, क्या 10 वर्ष पश्चात। 10 वर्ष पश्चात करने का मतलब 10 वर्ष बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 10 वर्ष पश्चात बाद करने का मतलब वर्तमान आयु कितना है, 1 है और 22 है। तो बाद मतलब करने पश्चात करने का मतलब, तो उसमें 10 क्या हो जाएगा, जुटेगा। तो आप लिखेंगे x + 10 और इधर लिखेंगे y + 10। ठीक है, तो देखिए अब हम ये दोनों के बीच में क्या देते हैं, बराबर का चिन्ह देते हैं। तो अब देखिए क्या बोला है, नूरी की आयु, दिख रहा है ना यहाँ पे, देखिए नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये है दुगनी, तो 2 से किस में गुना करेंगे, सॉरी 2 से इसमें गुना कर देंगे। तो इधर कितना, x + 10 बराबर 2y + 20। तो x - 2y बराबर 20 - 10। तो x - 2y बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसे हल करना है। तो हल करना है तो इसको क्या करेंगे,
यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये भी x है, यहाँ पे भी x है, दोनों सेम सेम है तो ये कट जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 करने पर समीकरण 1 है x माइनस 3y बराबर माइनस 10 और ये कितना है x माइनस 2y बराबर 10। ठीक है, अब देखिए इसे क्या करें, घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, तो ये आपस में कट जाएंगे तो माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे माइनस प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा बाई, ये बड़ा है ना तो माइनस यहाँ पे, अब बराबर में माइनस 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 तो माइनस 20 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन चिन्ह क्या चीज़ माइनस का पड़ता है इसलिए हम माइनस बोले हैं। अब देखिए माइनस से माइनस कट गया तो बाई का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा बाई का मान कितना आ गया 20 आ गया। अब निकालते हैं एक्स का मान, तो लिखेंगे समीकरण 1 में बाई का मान रखने पर, देखिए हम मान रख रहे हैं, समीकरण 1 ये है हमारा, तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, तो x माइनस 3 और गुना कितना हो जाएगा 20 बराबर माइनस 10, तो हो जाएगा x बराबर माइनस 10 और ये बीतिया 60 तो माइनस 60 है तो इधर प्लस 60 हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा कितना हमारा 50। कोई दिक्कत, तो हमें क्या निकालना था, क्वेश्चन देख लीजिए। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी होगी, तो यहाँ पे हो गया बाई का मान कितना आ गया था हमारा, बाई का मान 20 है, एक्स का मान 50 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 वर्ष, ये हो जाएगा कितना 50 वर्ष। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इन संख्याओं का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप सभी कुछ नहीं समझ में आया होगा, हम बोल दिए होंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें सीखना है, जैसे मान लीजिए क्या बोला है इसमें 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। ठीक है, 2 अंकों की संख्या है, जैसे थोड़ा रफ में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक 25 ले लें, कोई दो अंक की संख्या है, 2 और 5 से 25 बना है। ठीक है, हम 25 कोई संख्या ले लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं संख्या के अंकों का योग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या के अंकों का योग बराबर कितना हो जाएगा 2 प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा 7, यही ना क्वेश्चन के हिसाब से। तो यही हो जाएगा क्या है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है 9, क्वेश्चन में 9 दे दिया, लेकिन यहाँ पे अपने मन से सीख रहा है ना, तो यहाँ पे 25 संख्या ले लिए हैं तो 2 और 5 से संख्या बना। ठीक है, तो संख्या के अंकों का योग जब निकालेंगे तो 2 प्लस 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब उसके बाद देखिए क्या यहाँ पे कहा है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। अब देखिए गुना गुना करने के लिए जैसे सीखना है, अब जैसे मान लीजिए अब 2 संख्या दिया हुआ है, तो इसको हमें देखिए जैसे 2 25 लाना है, मान लीजिए हमको अब 25 लाना है किसी दूसरे मेथड से, तो इसको ले सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा इकाई और ये हमारा क्या हो जाएगा दहाई। तो यहाँ पे लिख सकते हैं जब ये इकाई है और ये क्या है दहाई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 गुना 10, ठीक है, प्लस 5 गुना 1, क्योंकि ये इकाई और एक क्या हो गया दहाई, तो ये क्या हो जाएगा 2 पचे 10 दूनी 20, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20, अब प्लस कितना हो जाएगा 5, तो जोड़ें तो कितना हो जाएगा 25। कहने का मतलब ये क्या हो गया 10, इसमें क्या है 10 गुना है, इसमें कितना गुना है 1 गुना है कि नहीं, लिख सकते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं 2 संख्या मान लिए जैसे मान लें क्या 1 और 22, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे 10 1 प्लस 22 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए।
10x प्लस बाई हम लिख सकते हैं कि नहीं? देखिए जैसे हम इसको लिख सकते थे ना, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि नहीं, इसको लिख सकते थे दूसरे शब्द में क्या, 20 प्लस कितना 5, तो कितना होता है 25 हो जाता। उसी प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं, दो संख्या मान ली क्या, दो अंकों की संख्या मान ली क्या, x और बाई है, तो हम इसको लिख सकते हैं 10x प्लस बाई इतना। तो देखिए इसी पे सारा बन जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे देखते हैं, वो तो रफ में थोड़ा रहने देते हैं। देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में क्या कहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो सबसे पहले लिखते हैं माना संख्या बराबर 10x प्लस कितना बाई, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अब इससे हमको नहीं कोई मतलब है क्या है, यहाँ पे 10x प्लस बाई मान ली संख्या है। अब यहाँ पे देखिए दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना है, 9 है। तो यहाँ पे एक संख्या कैसे बना है, x और बाई से बना है कि नहीं, दो संख्या है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस बाई बराबर कितना, 9 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना, x प्लस बाई बराबर कितना, 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए, उसके बाद है यहाँ पर इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। ठीक है, अब देखिए ये तो हो गया इतना के लिए, इतना के लिए हम ये समीकरण बना लिए। अब देखिए इसको मान लेते हैं समीकरण कितना, 1 हम मान लेते हैं। अब समीकरण 2 बनाते हैं यहाँ पर से। देखिए इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या है इसका 9 गुना, तो यहाँ पे लिखेंगे 10x प्लस बाई हुआ कि नहीं, क्या है 9 गुना, तो यहाँ पे 9 से गुना कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसे बराबर करते हैं। तो क्या है, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, संख्या के अंकों से, अंकों को पलटने से ना, तो संख्या को पलटना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे संख्या को हम पलटेंगे, यहाँ पे अगर हम संख्या को लिख सकते हैं ऐसे, जैसे ये हमारा संख्या है, इसको हम पलटेंगे तो लिखेंगे क्या, बाई एक्स, ये लिखेंगे ना। जब हम बाई एक्स लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 बाई अब प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो ये संख्या पलट गया हमारा। तो इसी प्रकार यहाँ पे बोला संख्या को पलटने से बनी संख्या, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 बाई अब प्लस 1 से क्या है, वो बने संख्या का 2 गुना है, तो यहाँ पे 2 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसे सोल्व करते हैं, तो हो जाएगा कितना, 90x प्लस 9 बाई बराबर 20 बाई प्लस 2x। ठीक है, तो ये देखिए कहाँ गया, अच्छा ये ना, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90x है, यहाँ पे 2x है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, 90x माइनस 2x बराबर 20 बाई माइनस 9 बाई, तो हो जाएगा कितना, 88x बराबर, ये माइनस 20 है, सॉरी 20 में से कितना जाएगा, 9, तो 20 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 बाई। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 11 से कट जाएगा 8 मरतबे, 11 8 88, तो कितना हो गया 8x। अब इसको उठा के इधर ले आते हैं, तो माइनस बाई बराबर क्या हो गया, 0। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, तो देखिए जब समीकरण 1 और 2 हम निकाल लिए तब इसे हल कर देंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण, अब इसे हटा देते हैं, देख लीजिए देखिए अब यहाँ पर से समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस बाई, यहाँ पर माइनस बाई, जिना भिन्न है तो दोनों को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो x प्लस बाई बराबर 9, समीकरण 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 8x माइनस बाई बराबर 10, समीकरण 2। तो देखिए ये दोनों को जोड़ रहे हैं, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 19। हुआ कि नहीं, हाँ सॉरी कुछ गलत नहीं ना हुआ, यहाँ पे 0 है ना, ओह
यहाँ पे 10 नहीं, कितना है, 0 है, थोड़ा ध्यान देना है, 0 है, ठीक है। तो देखिए x बराबर कितना आ गया, 9/9, तो 9 से 9 कट गया, कितना आ गया, x, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। अब इसी प्रकार से समीकरण किसी में भी x का मान रख देंगे, तो देखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो कितना है, x प्लस y बराबर 9, तो x का मान कितना है, 1 प्लस y बराबर 9, ठीक है। देखिए तो ये हो जाएगा क्या, y बराबर 9 माइनस 1, तो y का मान कितना आ गया, 8, तो x के मान कितना आ गया, 1, और y का मान 8 आ गया, ठीक है। और हमसे यही पूछा था ना, दोनों के मान पूछा था, क्या, वह संख्या ज्ञात कीजिए, वह संख्या ज्ञात करने के लिए बोला है। तो देखिए संख्या हमारा क्या माने थे, यहाँ पर हमारा संख्या बराबर था, यहाँ पे देखते हैं, संख्या बराबर था 10x प्लस y था, ठीक है। तो यहाँ पे 10 गुना 1 का प्लस कितना हो जाएगा, 8, तो 10 प्लस 8 बराबर 18, ये हमारा आंसर। क्या क्या पूछा, वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या हमने ज्ञात कर ली है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे माना 50 रुपये का नोट बराबर क्या, x, रुपया में तो सब यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे, रुपये में होंगे। फिर लिखेंगे 100 रुपये का नोट बराबर y, ठीक है। अब देखिए 50 रुपये का नोट कितना है, x है, और 100 रुपये का नोट y मान लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चलते हैं प्रश्न में। देखिए प्रश्न में क्या कहा है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई, उसे 2000 रुपये निकालना है, तो खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा, ये भी ठीक है। देखिए मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, कितने नोट, 25 नोट प्राप्त किए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। अब पूरा पैसा कितना निकाला है उसने, 2000, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, 50x प्लस 100y बराबर कितना हो जाएगा, 2000, ठीक है। क्योंकि 2000 निकालने के लिए बैंक गई और उसमें 50 और 100 का नोट देने के लिए कहा, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा समीकरण। अब देखिए इससे हम छोटा समीकरण बना सकते हैं कि नहीं, जैसे हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर छोटा बनाने के लिए सिर्फ आपका अगर मन हो तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे 50 कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x प्लस 50 बाई, सॉरी 50 कॉमन लिया है ना, तो क्या हो जाएगा 2/, अब बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2000 है तो लिख देते हैं 2000, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब गुना कर दीजिएगा तो फिर से यही आ जाएगा, 50x प्लस 100y आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से 0 कट गया, आइए 5 चौके 20 कट गया, तो कितना आ गया 40, तो लिखेंगे x प्लस 2y बराबर कितना आ गया हमारा 40, ये समीकरण 1 हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद पढ़िए, फिर 50 रुपये और 100 रुपये नोट देने के लिए कहा और उसके पास कुल नोट कितने हो गए, 25 नोट प्राप्त किए, ठीक है ना। उसके बाद इसका योग दिया हुआ है कितना, x प्लस y बराबर कितना दिया हुआ है 25 नोट, कुल नोट हो गया 25, 50 और 100 रुपये का नोट कितना उसके पास है 25 है, ये हमारा समीकरण 2 हो गए, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए हमें क्या विलोपन विधि में काटना हटाना रहता है ना, तो ये देखिए x है, ये भी x है, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 करने पर, तो समीकरण 1 कितना है, x प्लस 2y बराबर 40 और ये x प्लस y बराबर 25। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, घटा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, तो ये माइनस प्लस कट गया, तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस तो कितना हो जाएगा, y बराबर, यहाँ पे क्या करना है, हमें घटाना है ना, तो देखिए 40 में से कितना गया, 25 गया, तो 40 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 40 में से 25 गया, तो ये 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, तो y का मान कितना आ गया हमारा, 15 आ गया। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 15। अब निकालना किसका मान है, x का, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, समीकरण 2 कितना है हमारा है, x प्लस y बराबर 25, तो y x का मान निकालना है हमको, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, तो x बराबर कितना हो गया, 5 में से 5 गया 0, 10 2 में से गया 1, x का मान कितना आ गया हमारा, 10 आ गया। ठीक है, तो देखिए x माने थे क्या, 50 रुपये के नोट को, और 100 रुपये के नोट को y माने थे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 50 रुपये, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या निकालना था, थोड़ा क्वेश्चन देख लीजिए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए, तो यहाँ पे लिखेंगे 50 रुपये के नोट कितना था, 10, और 100 रुपये के नोट बराबर कितना हो जाएगा, 15, ये हमारा आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा देखिए ध्यान दे लीजिएगा, इसमें थोड़ा क्या करने के लिए बोला है, जो किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्या, हमारा प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। ठीक है, प्रथम 3 दिनों का नियत किराया, कहने का मतलब जब हम किसी पुस्तक को 3 दिन के लिए रखते हैं, कितने दिन के लिए, 3 दिन के लिए, तो इसका नियत किराया है। ठीक है, मान लीजिए कि हम पुस्तक को 1 दिन रखें या 2 दिन रखें या 3 दिन रखें, 3 दिन तक रखेंगे तो उसका किराया कितना है, 10 रुपया। अगर 3 दिन से 1 दिन आगे बढ़ता है, जैसे मान लीजिए कि 3 दिन तक तो रखने कितना लगा, 10 लगा, लेकिन अगर हम 4 दिन बुक को रख लेते हैं, ठीक है, तो नियत किराया तो 3 दिन का ही सिर्फ कितना था, 10 रुपया। ठीक है ना, यहाँ पे अब प्रतिदिन किराया अलग अलग लगेंगे। ठीक है, जिसे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्रथम 3 दिन का किराया नियत है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्रत्येक अतिरिक्त दिन का ना, 3 दिन का नियत किराया कितना हो गया, 10 रुपया। अब अगर हम बुक को 3 दिन रखते हैं तो 10 रुपया देना पड़ेगा। अगर हम बुक को 4 दिन रख लेते हैं तो नियत किराया कितना है, 10 रुपया, तो हमें तो ये देना ही पड़ेगा, लेकिन 1 दिन का पैसा हमें और देना पड़ेगा। तो मान लीजिए 1 दिन का किराया कितना हो जाएगा, 22 रुपया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं x प्लस 22 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। नियत किराया कितना हो गया, 10, जिसे मान लेते हैं नियत किराया कितना हो जाएगा x, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना हो जाएगा, 22। तो 3 दिन का पैसा हमें फिक्स है, उसमें कोई मतलब ज़्यादा कम नहीं होगा। हम 10 है तो 10 रुपया लेंगे, लेकिन 3 दिन से ज़्यादा हो जाएंगे तो हमें पैसा ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं, माना
नियत किराया बराबर x रुपया है, उसी प्रकार से प्रतिदिन का किराया 22 रुपया। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पर क्या है, किराया पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का मतलब दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ से पढ़ते हैं, सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, सरिता के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए सरिता के लिए, सरिता के लिए, ठीक है, 7 दिनों तक वो पुस्तक रखी। तो 7 दिन रखे तो कितना, 3 दिन का तो किराया नियत है, फिक्स है, तो 3 दिन का किराया कितना लग जाएगा, सिर्फ 100। यहाँ पे लिख सकते हैं 3 दिन का नियत किराया, ठीक है ना, तो इसमें कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसमें 3 खत्म हो गया 100 रुपया में, लेकिन हमें कितना बच गया, 7 दिन की बात का है ना, यहाँ पर क्या क्या है, 7 दिन का बात का है। तो 3 दिन का किराया कितना हो गया, 100 रुपया, अब प्लस 4 दिन तो और बच गया ना, तो हम प्रतिदिन का किराया कितना माने, 22 रुपया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/22। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 दिन का नियत किराया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 3 दिनों का नियत किराया कितना है, 100 रुपया, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 1 से, अब प्लस 7 दिन की बात कर रहा है यहाँ पे, कितना दिन का, 7 दिन का, तो 3 दिन का पैसा तो हम लोग दे दिए कितना, 100 रुपया। अब उसके बाद 7 में से 3 गया, 4 दिन बचा, अब प्रत्येक दिन का किराया कितना है, 22 रुपया, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/22 बराबर कितना, 27 रुपया। कोई दिक्कत, ये नियत किराया हुआ, ये प्रत्येक दिन का किराया हुआ। ठीक है, नियत किराया 3 दिन का है और 7 दिन रखे हैं, तो 3 दिन का 100 रुपया और फिर 4 दिन का एक्स्ट्रा लगेगा, तो हो गया 4/22। ये समीकरण कितना हो गया हमारा, 1। उसी प्रकार से क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। फिर सुशी के लिए, सुशी के लिए देखिए, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। कितने दिन के लिए, 5 दिनों तक का ना, तो 5 में से सबसे पहले 3 दिन का किराया देंगे जो नियत किराया है, फिक्स है हमारा, तो 5 में से 3 गया, तो 3 का कितना देंगे, 100 रुपया, तो बचा कितना, 2, तो 2/22 दे देंगे, अब बराबर कितना हो जाएगा, 21। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। कोई दिक्कत, अभी हम ये मिटा दे रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, ये समीकरण 1, ये समीकरण 2, अभी इसमें ये दोनों बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं समीकरण 1 माइनस या घटाव 2 करने पर, तो क्या आ जाए, x प्लस 4/22 बराबर 27, और ये है x प्लस 2/22 बराबर 21। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस, घटा रहे हैं ना, तो ये कट जाएगा आपस में, तो ये प्लस माइनस माइनस कितना, 2/22 बराबर, ये भी प्लस और फिर माइनस, 27 में से 21 गया तो कितना हो जाएगा, 6, तो 22 बराबर 6/3, तो 3 दूनी 6, 22 का मान कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना क्या है, सॉरी क्या गलत भागा दे दिए, 3 से भागा दे दिए, ओह यहाँ पे 2 होगा ना, यहाँ पे 2 है तो 2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा 3 से, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3, तो 22 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखिए यहाँ पे से निकालते हैं x का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 कितना है, x प्लस 4/22 बराबर 27, तो x का मान निकालना है, प्लस 4 गुने 3 बराबर 27, तो x बराबर 27 माइनस 4 दिया 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 27 में से कितना हमें घटाना है, 12 घटाना है ना, तो देखिए 7 में से 2 गया 5, और फिर 1 में से 2 में से 1 गया 1, तो x का मान कितना आ गया, 15 आ गया। कोई दिक्कत, तो देखिए नियत किराया यहाँ पे लिख देते हैं,
3 दिन के लिए ना, 3 डे लिख दिए हैं, 3 दिन का, सॉरी, सिर्फ लिख देते हैं नियत किराया कितना हो जाएगा 15 रुपया, और प्रतिदिन या फिर प्रतिदिन का किराया, बाई माने, बाई का मान कितना आ गया 3। तो कहने का मतलब अगर हम किसी भी बुक को 3 दिन रखेंगे तो 15 रुपया हमें देना होगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा रखेंगे तो हमें प्रत्येक दिन का फिर अलग से भी पैसा हमें देना होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर। ये चैप्टर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.5 के साथ। ठीक है, अगर इस चैप्टर में आप सभी को किसी को भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर पूछेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में हमने ऊपर वाले क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि को छोड़ दिए हैं, सिर्फ एक ही क्वेश्चन में बताए हैं। अगर आप सभी सोल्व करते हो और आपसे नहीं बने तो हमें प्लीज़ कमेंट कर आप पूछ लीजिएगा। ठीक है।